जय जय श्री राधे। आइए हम राधा रानी के महिमा के बारे में बताते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ राधा है, और जहाँ राधा है वहाँ स्वयं श्री कृष्ण दास बनकर खड़े रहते हैं। आज की यह कथा केवल सुनने की नहीं है, यह कथा हृदय में राधा नाम जगाने की है। ब्रज भूमि की पावन लीला। ब्रज की भूमि सदा से ही दिव्य रही है। यमुना की लहरों में प्रेम बहता था, कुंजों में विरह की सुगंध थी, और हर पग पर राधा नाम की मधुर गूंज थी। उसी उसी ब्रज में थी श्री राधा रानी, साक्षात प्रेम स्वरूपा। राधा रानी केवल कृष्ण की प्रिया नहीं थी, वे कृष्ण की आत्मा थी, और इस प्रेम की रक्षा करने वाली, इस और गहरा बनाने वाली थी उनकी प्रिया सखी ललिता सखी और विशाखा सखी। ललिता सखी और विशाखा सखी। ललिता सखी स्वभाव से तेज तेजस्विनी थी। वे राधा रानी के सबसे निकट और सबसे साहसी सखी थी। जहाँ कोई भी कृष्ण से रूठी राधा को मनाने का साहस नहीं करता था, वहाँ ललिता सखी ही थी जो मुस्कुरा कर कहती थी, ठाकुर अब अधिकार देर ना कीजिए। ठाकुर अब अधिक देर ना कीजिए, राधा का मन बढ़ गया है। ललिता सखी प्रेम में डर नहीं रखती थी। वह जानती थी कि प्रेम में अधिकार नहीं समर्पण होता है। कभी वह कृष्ण को डांटती, कभी समझाती, और कभी राधा रानी को मन को और बढ़ा देती, ताकि कृष्ण और भी दास बन जाए। विशाखा सखी प्रेम की मधुर धारा थी। जहाँ ललिता सखी अगिन थी, वहाँ विशाखा सखी शीतल चंद्रमा व राधा कृष्ण के बीच सेतु बनकर रहती थी। विशाखा सखी भजन गाती थी, गीत रचती थी, और उन्हीं गीतों में मध्यम से कृष्ण तक राधा का भाव पहुंचा देती थी। जब राधा रानी विरह में मौन हो जाती, तब विशाखा सखी उनके आंसुओं को शब्द देती थी। एक दिन की लीला एक दिन की लीला। एक दिन कुंज में राधा रानी मान कर बैठ गई। कृष्ण आए, मुस्कुराए, बांसुरी बजाई, पर राधा रानी ने मुख फेर लिया। ललिता सखी बोली, आज हमारी राधा को मनाना सरल नहीं है। आज उन्हें केवल प्रेम नहीं, पूर्ण समर्पण चाहिए। कृष्ण मौन हो गए। विशाखा सखी ने मधुर गीत गाया, राधे बिन श्याम अधूरा। राधे बिन श्याम अधूरा। राधे बिन श्याम अधूरा। राधा उदास हो गई। कृष्ण ने बांसुरी रख दी और बोले, आज मैं भगवान नहीं, केवल राधा का दास हूँ। यह सुनते ही राधा रानी का मन पिघल गया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, हे श्याम, जब तुम मेरे हो, तब यह संसार मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ललिता सखी मुस्कुरा उठी। विशाखा सखी ने ताली बजाकर कहा, आज फिर प्रेम जीत गया। ललिता और विशाखा बोली, सखियां नहीं थी, वे प्रेम की रक्षा कवच थी। उनके बिना राधा कृष्ण लीला पूर्ण नहीं होती। जो भक्त सखियों का आदर करता है, उसके हृदय में राधा कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। राधा प्रेम की परम सीमा है। ललिता साहस है, विशाखा मधुरता है, और श्री कृष्ण प्रेम के दास हैं। यदि जीवन में राधा नाम आ जाए, तो कृष्ण स्वयं पीछे पीछे चल पड़ते हैं। बोलो श्री राधे श्याम। बोलो श्री राधे श्याम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। जो कृष्ण को पाना चाहता है, उसे पहले राधा बनना पड़ेगा, और जो राधा को पाना चाहता है, उसे सखियों के शरण लेना पड़ेगा। आज की यह कथा केवल कानों से सुनने की नहीं है,
यह कथा हृदय को तोड़ने और राधा नाम से जोड़ने की है। ब्रज धाम जहाँ धूल की चरणों चरणों से पवित्र है, जहाँ वृक्ष भी साक्षी है, जहाँ यमुना बहती नहीं बिहार गाती है, उसी ब्रज में प्रकट हुई श्री राधा रानी, प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति की चरम सीमा और स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा। शास्त्र कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगुल किशोर। शास्त्र कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगुल किशोर, अर्थात राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही तत्व है, दो रूप में ही। राधा रानी का सौंदर्य ऐसा था कि चंद्रमा भी लज्जित हो जाए, पर उससे भी अधिक सुंदर था उनका भाव। वे मुस्कुराती थी तो ब्रज हंसता था, और वे रूठ जाती थी तो कृष्ण कांप जाते थे। राधा रानी के प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वह प्रेम मांगता नहीं था, वह प्रेम पूरा अधिकार रहता था। राधा रानी राधा रानी की सबसे प्रिय सखी थी ललिता सखी। ललिता सखी का स्वभाव तेज था, उनकी वाणी में साहस था और हृदय में राधा के लिए असीम प्रेम। वह राधा रानी की रक्षा कवच थी। कृष्ण से भी यदि राधा को कष्ट पहुंचे तो सबसे पहले ललिता सखी ही खड़ी होती थी। वे कृष्ण से कह देती थी, ठाकुर आप भगवान हो सकते हैं, पर यह ब्रज में आप केवल राधा के हो। जहाँ ललिता सखी अगिन थी, वहाँ विशाखा सखी शीतल चंद्रमा। उनका स्वभाव अत्यंत मधुर। वे गीत रचती थी, वे भजन गाती थी और उन्हीं सुरों में राधा का भाव छुपाती थी। विशाखा सखी बिना बोले सब जानती थी। राधा की आंखों का आंसू भी शब्द बनाती थी। एक दिन की बात है, ब्रज में महाराष्ट्र की तैयारी थी। कुंज सजे थे, यमुना शांत थी और चंद्रमा पूर्ण पूर्ण था। कृष्ण गोपियों के साथ आए, पर किसी लीला में राधा रानी को लगा कि कृष्ण ने उन्हें अनदेखा कर दिया। बस राधा रानी मान कर बैठ गई। राधा रानी कुंज में बैठ गई, मुख पर मौन, हृदय में ज्वाला। ललिता सखी समझ गई, आज राधा का मन साधारण नहीं है। कृष्ण आए, बांसुरी बजाई, पर राधा रानी ने देखा तक नहीं। ललिता सखी आगे बढ़ी और बोली, ठाकुर आज आपकी बांसुरी नहीं चलेगी, आज राधा को केवल आपका समर्पण चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए और भीतर से डर गए। विशाखा सखी ने धीमे स्वर से गाया, राधे बिन श्याम सुने कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, राधे बिन श्याम सुने कैसे, राधे बिन राधा श्याम बिन राधा अधूरी है। गीत सुनकर कृष्ण की आंखें भर आई। कृष्ण ने बांसुरी रख दी, दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे राधे, आज मैं भगवान नहीं हूँ, आज मैं केवल आपका ही दास हूँ। यह सुनते ही राधे की आंखों में